नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड जी चैनल पर। आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है PIB सिंप्लीफाइड। इसे फुल फॉर्म में बोले तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सिंप्लीफाइड। यह लेक्चर सीरीज उपयोगी है उन छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं UPSC, स्टेट सिविल सर्विसेज, SSC, बैंक, LIC और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहला न्यूज हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया है भारत के व्हीकल्स के लिए। अभी तक आपको पता होगा कि जब हम बिहार में हैं तो हमारे गाड़ी पे जो लिखा होता है नंबर वो BR से स्टार्ट होता है, BR06 और 01 लाइक दैट। ओके, लेकिन अब वही जब तमिलनाडु में आप जाओगे तो वहाँ के गाड़ी पे आपको अलग कोड मिलता है। वहाँ के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर TN से स्टार्ट होता है। सिमिलरली महाराष्ट्र में आप जाओगे तो वहाँ के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सिंबल MH से स्टार्ट होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं फुल न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ बोलता है कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ होस्ट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक स्टेप्स टू फैसिलिटेट मोबिलिटी एंड IT based solution for vehicle registration is one such effort. However, one of the pain point in the vehicle registration process that needed attention was re-registration of a vehicle while moving to another state. ठीक है ना। तो अब तक क्या था कि हम जब व्हीकल बिहार में यूज कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कोड BR से शुरू होता है, लेकिन वही व्हीकल को लेके जब अब ट्रांसफ़र होती है आपकी और आप दूसरे राज्य में जाते हो तो वहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चेंज करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है ना। तो जो सेक्शन 47 है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसके अंदर ये प्रावधान है कि अगर आप कोई व्हीकल एक स्टेट में रखते हो और उसे दूसरे राज्य में ले जाते हो तो 12 महीनों के अंदर आपको उस व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो चेंज करवाना अनिवार्य है। ठीक है ना। विद द न्यू स्टेट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, यानी कि जो उस राज्य की रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है जहाँ आप ट्रांसफ़र हुए हो वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का ट्रांसफ़र करवाना अनिवार्य है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को और सुधारते हुए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे साइड ने एक नोटिफिकेशन लाया है 26 अगस्त 2021 को, जिसमें कि उन्होंने एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया है फॉर न्यू व्हीकल्स। इस सीरीज को नाम दिया गया है भारत सीरीज या फिर BH सीरीज। तो यानी कि अब जो हमारे व्हीकल्स होंगे उन पे BH लिखा होगा। ओके, तो फुल न्यूज़ क्या है आगे में उससे भी हम जान लेते हैं। तो जो फॉर्मेट होगा भारत सीरीज का वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट होगा आपको YYBH ##XX के फॉर्म में। अब ये YYBH ##XX क्या है इसे हम देख लेते हैं। तो YY रिप्रेजेंट करता है ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन को, वहीं BH जो है वो भारत सीरीज का कोड दर्शाएगा, यानी कि जो गाड़ियाँ हैं वो ऑल ओवर भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड है, आपको फिर उसे किसी दूसरे राज्य में वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। जो 4 डिजिट का हैश हो गया वो 00000 से 9999 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्सेस कुछ भी रैंडम अल्फ़ाबेट हो सकते हैं फ्रॉम AA to ZZ। ओके, तो ये था हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन BH सीरीज के बारे में कुछ न्यूज़। दैट विल बी अवेलेबल टू ऑल दोज पर्सन्स हु वांट टू अप्लाई फॉर इट वॉलेंट्री, यानी कि ये जो है ये मैंडेटरी नहीं होगा। हमारा जो भारत सीरीज का जो कोड होगा ये मैंडेटरी नहीं होगा, ये अवेलेबल होगा वॉलेंट्री बेसिस पे। तो किन्हें अवेलेबल हो सकता है, तो डिफेंस पर्सनल्स को, जो एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट के उन्हें, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट या फिर PSU के एम्प्लॉय, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी जिनकी ऑफिस 4 से ज़्यादा स्टेट्स में अवेलेबल है। तो ये था हमारा पहला न्यूज़। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा न्यूज़ बोलता है कि PM मार्क्स 7 ईयर ऑफ PM जनधन योजना एंड कॉल्स इट एन इनिशिएटिव दैट फॉरएवर ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी। तो जनधन योजना के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो ये भारत सरकार के द्वारा सन 2014 में शुरू किया गया था, और जिसका मेन मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो डिटेल्स में क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ऑन कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर्स ऑफ PM जनधन योजना। उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इस योजना के सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनमें सबसे बड़ी भूमिका थी बैंकर्स की, जिन्होंने दिन रात लगकर जनधन योजना के तहत बहुत सारे बैंक अकाउंट खोले थे।
अब पीएम जनधन योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो यह एक नेशनल मिशन था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एंड इट्स एम was to ensure access to financial services like banking, remittance, credit, insurance, pension in an affordable manner to the backward society of our India. बैकवर्ड सोसाइटी से अर्थ क्या है? उन लोगों को जिनके पास फाइनेंशियल चीज़ों की पहुंच तक नहीं थी, जिनके पास पैसा तो था नाम मात्र का, बट वो उसे कहीं सेफ रख नहीं सकते थे। तो उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना का विचार साकार किया था। ठीक है, इसे 15 अगस्त 2014 को उन्होंने घोषित किया था इसके बारे में, बट ये लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। चलिए अगला न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, दैट इज एरियाज, सेलिब्रेट 7th फाउंडेशन डे। तो जो संस्था है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ द स्टेट्स, जिसे हम शॉर्ट में एरियाज बोलते हैं, इसे फॉर्म किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के द्वारा। और इसका जो मेन मकसद था कि हर एक स्टेट अपने एक दूसरे के इंटरेक्शन से या एक्सपीरियंसेस से सीखे कि हम कैसे न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने उपयोग में ला सकते हैं। ये जो संस्था है इसे रजिस्टर किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 2014 में। इसके जो पेट्रॉन होते हैं वो होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन है। ठीक है, और इसके जो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं एसोसिएशन के, वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द MNRE, दैट इज़ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, और साथ ही साथ बाकी जो स्टेट्स की नोडल एजेंसीज होती है वो इस संस्था की मेंबर होती है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगर सेंट्रल स्तर पे बात करें तो जो संस्था इसे इम्प्लीमेंट करती है जाहिर तौर पे वही एक नोडल एजेंसी होगी। तो इसकी नोडल एजेंसी है MNRE, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो इसमें प्रमोशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एंड ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री को प्रमोट करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उनका मेन उद्देश्य क्या है। उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है उनमें सबसे पहले आता है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि देश में एनर्जी की किल्लत ना हो, इसे उन्हें सिक्योर करना है। कहीं पे बिजली की खपत में कोई कमी ना हो, बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहे, आपको गैस मिलता रहे, इन सब चीज़ों को सिक्योर करना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का दायित्व है। दूसरा जो उनका एम है या मिशन है वो है इंक्रीज़ इन द शेयर ऑफ क्लीन पावर, यानी कि हमें नवीनतम ऊर्जा का प्रयोग करना है और कम से कम पॉल्यूशन फैलाना है। तीसरा जो उनका एम है वो एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, यानी कि सभी को आसानी से सहज तरीके से एनर्जी उपलब्ध हो, यानी बिजली भी सभी को उपलब्ध हो, गैस की जो सुविधा है वो हर एक को उपलब्ध हो इत्यादि। एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, और जो एनर्जी है वो अफोर्डेबल हो सभी को, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही उसे यूज कर पाए, उसे गरीब लोग भी यूज कर पाए। थर्ड इज एनर्जी इक्विटी, यानी एनर्जी का उपयोग सभी कर सके, ऐसा नहीं कि गरीब लोग यूज ही नहीं कर पाए और सिर्फ अमीर ही यूज करे। तो ये था हमारा PIB का न्यूज़ 27 अगस्त का, उसका क्रक्स। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, सर्च करना है आपको वहाँ पे एजुकेटर जी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। धन्यवाद।